तो इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज से हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है दोनों में से उसमें एक कैलकुलेशन का भी पार्ट मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन को हम किस तरीके से इजी कर सकते हैं ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। कहता है कि दो नंबर हैं वो 40% और 80% लेस है देन अ थर्ड नंबर। मान लेते हैं कि जो हमारे पास में थर्ड नंबर है वो 100 है। अब कहा है कि दो नंबर्स हैं, तो मान लेते हैं कि दो नंबर कौन सा है। एक तो फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है। ये 40% कम है और 80% कम है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 40% कम है इससे, तो इसका 40% कितना होगा 40। तो ये कम है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब कहता है कि जो सेकंड नंबर है वो 80% कम है, तो इससे अगर 80% कम है तो वो कितना होगा 20। तो इससे ये 80% कम, इसका 80% कम और इसका जो है वो 40% कम हमारे पास में ये आ गया। अब कहता है कि हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर टू बी एनहेंस्ड। दूसरे नंबर को कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए कि वो पहले नंबर के इक्वल हो जाए। तो दूसरा नंबर है 20 और फर्स्ट नंबर है 60, तो इसको कितना बढ़ाएं कि ये इसके बराबर हो जाए। तो इसको जो है वो हमें 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 बढ़ाएंगे हम 20 के ऊपर, देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 2। और ये 2 क्या है हमारे पास में, ये एक हमारे पास में यूनिट है। 2 क्या है हमारे पास, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। तो 2 का मतलब यहाँ पे कितना है, अगर परसेंटेज फॉर्म में देखें तो 200%, या हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते तो भी ये 200% ही आता। हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और इसके अंदर कैलकुलेशन भी है। कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मार्क्स। किसी एग्जामिनेशन के अंदर ए को 10% मार्क्स मिले मोर देन बी, बी को 20% मार्क्स मिले मोर देन सी, और सी को जो है वो 32% कम मार्क्स मिले देन डी। और हमें बताया कि ए को जो है वो 272 मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिले हैं सी से। देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, तो बी के द्वारा कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए ये हमें देखना। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि ए का कंपैरिजन बी से किया है, बी का कंपैरिजन सी से किया है और सी का कंपैरिजन डी से किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जब भी ऐसे कंपैरिजन गिवन हो तो हमें क्या करना है कि हमें जो है वो ये जो डी है, ये जो डी है इसको हमें सपोज करना है और फिर उसको हम पीछे लेते हुए आएंगे। कैसे कि सपोज कर लेते हैं कि डी के पास में जो है वो उसको 100 मार्क्स मिले। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहा है क्वेश्चन में, हमारे पास में ये कहा है कि जो सी है उसको 32% मार्क्स डी से कम मिले हैं। तो इससे अगर 32% कम मार्क्स मिले हैं, 32% कम मिले हैं, तो कितने मिले होंगे इसको 68। ठीक है, क्योंकि 100 का 32% 32 ही होता है और 100 में से हम जब 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68। अब कहता है कि बी को जो है वो 20% मार्क्स मोर मिले हैं सी से, तो बी को जो है वो इससे 20% ज़्यादा मिले हैं। तो इसका अगर हम 20% इसके अंदर जोड़ दें तो इसका 10% कितना आएगा 6.8। ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है। और इसका 20% कितना आएगा इंटू 2, तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, तो ये को 13.6। इसका मतलब है कि इसका 20% जो है वो हमारे पास में कितना है 13.6। ठीक है, तो हम इसके अंदर 13.6 इसका जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 81.6। तो बी हमारे पास में कितना आ गया ये। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है उसको 10% मोर मार्क्स मिले हैं देन बी। तो ए को कितने मिले होंगे, ए को हमारे पास में क्या बोला है कि 10% ज़्यादा मिले हैं बी से। तो इसका 10% कितना होगा 8.16। तो इसके अंदर हम 8.16 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 89.76। इसका मतलब है कि ए के पास में हमारे इतने हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ ए ओबटेन 272 मार्क्स, तो ए को जो है वो 272 मार्क्स मिले हैं, 272 मोर मार्क्स देन सी। तो हमें क्या करना है कि
ए को जो है और सी से हमें देखना है कि कितना मिला है, तो हम इसमें से 68 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास में कितना आएगा 21.76। इसका मतलब है कि 21.76 की वैल्यू कितनी दे रखी है 272, और हमसे पूछा गया है देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, तो बी को कितने मिले हैं 81.6। तो हमें 21.76 की वैल्यू गिवन है और हमसे 81.6 की वैल्यू पूछी है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है और कैलकुलेशन हमें किस किस तरीके से इजीली सोल्व करनी है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू गिवन है ये, इसका मतलब है कि ये हो गया 272/21.76 एक यूनिट की वैल्यू, और हमें 81.6 की वैल्यू चाहिए, तो हम 81.6 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास में वो ये कैलकुलेट करने पे आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करने पे अगर फाइनल आंसर आएगा तो मैं क्या करता हूँ कि इस नीचे वाले को मैं रब कर देता हूँ और इसको कैलकुलेशन में आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या गिवन है कि यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ अगर पॉइंट हटाएं यहाँ का, तो यहाँ क्या होगा कि एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी के इक्वेशन के अंदर और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो आपको इजी भी लगेगा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ तो ये है कि हम अगर इसको डिजिटल सम से करें तो डिजिटल सम में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें डिजिटल सम, तो डिजिटल सम कितना होगा 7, 7 और 4 11, 11 क्या हो गया 2 इंटू 8 और 9, तो ये तो कैंसिल हो गया 8 + 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 6। ठीक है, इंटू 1 अपॉन 7 और 2 9, 6 और 1 7। ठीक है, अब ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 का हो गया 3, 3/7। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में आ गया 3 और 7। इसका मतलब जब भी नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर में 7 आता है तो हम क्या करते हैं उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में अगर हम देखें तो 8 और 2, इसका मतलब है 10 और 10 का मतलब है 1, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 का मतलब है 3। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर जिसका डिजिटल सम जो है वो 1 हो। तो हम ऐसे अगर देखें तो एक इसमें चेक कर लेते हैं कि किस किस ऑप्शन का डिजिटल सम जो है वो 3 है। तो इसमें अगर पहले ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो डिजिटल सम आता है 6, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं है। 8 और 5 देखते हैं तो 8 और 5 होते हैं 13, और 13 का मतलब है 4, तो डिजिटल सम तो हमारा 3 आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो 2 और 1 3, ये हो सकता है। इसको अगर हम देखें तो 9 तो कट गया, 5 और 2 7, डिजिटल सम 3 आना चाहिए, ये 7 आ रहा है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। पहला तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम देखें इसमें कि नीचे 0 नहीं है यहाँ, ठीक है, या नीचे 0 नहीं है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है नीचे जो है वो 5 नहीं है हमारे पास में। अगर नीचे 5 नहीं है और ऊपर 5 है तो एक ऐसा नंबर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा ऑप्शन में से। तो अगर हम देखें कि 5 का कौन कौन मल्टीपल है, तो एक तो 5 का ये मल्टीपल है, एक 5 का ये मल्टीपल है, ये दोनों तो 5 के मल्टीपल है नहीं। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी नहीं होंगे हमारे पास में, आंसर भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए, एक 0 इसके अंदर है और एक 0 इसके अंदर भी है। इसका मतलब है कि ये 0 दोनों के अंदर आएगी, तो 0 में हटा देता हूँ। ऊपर देखता हूँ तो 6 दूनी 12 होता है और उसका यूनिट डिजिट आती है 2, और नीचे है 6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, तो 6 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 2 आए। 6 को अगर हम 5 से करते हैं तो एक 0 और आ जाती है, लेकिन 0 तो यहाँ पर एक ही है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसकी जो टेंस प्लेस है वो 2 हो, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका टेंस प्लेस जो है वो 2 है। तो हमारे पास में ऑप्शन सी सही हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी 2 क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।